नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप द्रोणागिरी क्यों नहीं दिखाते। वैसे मैं 3 महीने पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी, तो आपके कहने पे हम फिर से आए द्रोणागिरी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो शायद ये पेड़ वगैरह जो आप देख रहे हैं नहीं लगाए थे, अब पेड़ वगैरह लगा दिए इन्होंने और बाकी कलर वगैरह तो हो गया, लेकिन ट्रेन अभी भी शुरू नहीं हुई है। और पिछले बार जब हम आए थे तो उस वक्त हम रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं गए थे, तो आज हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको रेलवे स्टेशन कैसा है और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे द्रोणागिरी। वैसे जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं कि द्रोणागिरी आता है उरण में, और ये जो रेलवे लाइन है ये कनेक्ट करती है नेरुल। तो नेरुल आप अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स में पहुंच जाओगे। तो अगर आप नवी मुंबई या थाने या इसके अराउंड आपकी जॉब प्रोफाइल है तो ये लोकेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं द्रोणागिरी, आइए। तो दोस्तों ये है सबवे, इसकी जो एंट्रेंस है वो नीचे है और वैसे इंडिकेटर्स ऑन है, ट्रेन शुरू नहीं है ये कह सकता हूँ आपको। और स्टेयरकेस भी है, तो स्टेयरकेस से ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि प्लेटफॉर्म की कंडीशन क्या है। वैसे काफ़ी ब्लॉगर्स यहाँ पर आके जा भी चुके हैं और चलो एक बार देख लेते हैं फिर से, आइए। तो ये है द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स है, 1 और 2। तो एट अ टाइम एक जाने के लिए एक आने के लिए। और एंटिसिपेटेड है यहाँ पे जो ट्रेन्स होगी ना, यहाँ पर क्राउड ज़्यादा नहीं होगी, ये रश उतनी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे आप कह सकते हो ना कि 15 साल पहले जैसे वाशी में हुआ था या फिर नवी मुंबई के दूसरे लोकेशन पे हुआ था, सिमिलर लाइंस पे यहाँ पर भीड़ आने में कम से कम और 10 साल लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपको फील देगा ट्रॉम्बे की। ट्रॉम्बे रेलवे स्टेशन अगर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऊपर से कम्प्लीटली कवर्ड, तो बारिश में तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ी सांस फूल गई। और दोस्तों जैसे हम एग्ज़िट कर रहे थे ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, मैंने पिछले बार भी ऑब्जर्व की थी। यहाँ पर है ना एक रैम्प बनाया गया है, तो जो डिफरेंटली एबल सिटीजन्स हैं ये उनके लिए है। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि वो यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने में दे माइट हैव इनकन्वीनियंस। तो वहाँ से शायद कनेक्ट करता होगा, देखते हैं वहाँ पर आगे जाके कि ऊपर जाके प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जगह है क्या उनके लिए। आइए। तो ये कनेक्ट करता है और ऊपर लेकर जाता है, लेकिन कहाँ पर? ये तो एग्ज़िट के लिए लेके गया। तो डिफरेंटली एबल जो सिटीजन्स है वो नीचे तक तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ से कैसे आएंगे ये पता नहीं। या फिर हमने अंडरस्टैंडिंग में गलती कर दी कि ये डिफरेंटली एबल के लिए, मे बी ये ट्रॉलीज़ के लिए हो, लेकिन वहाँ से भी ऊपर कैसे जाएंगे? उसके लिए एस्केलेटर या फिर कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये काम आधा ही है। दोस्तों हमने रेलवे स्टेशन तो देख लिया। अब आप में से कुछ व्यूअर्स मुझे ये शायद पूछेंगे कि रेलवे स्टार्ट कब होगी। ऑनेस्टली कहूँ मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है। जैसे नवी मुंबई की जो मेट्रो लाइन है वो शुरू होने वाली थी 17 अक्टूबर को, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। बहुत वक्त से लोग कह रहे थे 2 महीने में 1 महीने में ये ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। वैसे ये ट्रेन उल्वे तक जाती है, उल्वे से आगे का ये रूट है जो उरण तक जाता है। द ट्रेन टर्मिनेट्स एट उरण, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री जी के लिए वेट कर रहे हैं नवी मुंबई और पनवेल और उरण के लोग कि आप कब आएंगे, कब रिबन काटोगे और कब उनके जो डेली हैसल्स है उससे आप उनको मुक्ति दिलाओगे। हमारे यहाँ पर और भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो भी आके उद्घाटन कर सकते हैं। तो पता नहीं किस वजह से ये प्रोजेक्ट होल्ड किया गया है कंप्लीशन होने के बावजूद भी। तो ये लोगों के लिए काफ़ी इनकन्वीनियंस है। जस्ट इमेजिन कीजिए कितने मैन आवर्स लॉस होते हैं डेली कम्यूटिंग में, कितने लोगों को, कितने हज़ारों लाखों लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। तो प्लीज़ कंसीडर कीजिए, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो प्लीज़ आइए और इसका उद्घाटन जल्दी से जल्दी कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं द्रोणागिरी एक्सप्लोर करने की।
एक्सप्लोर करने के पहले आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये है द्रोणागिरी। हम सेक्टर बाय सेक्टर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर लिवेबिलिटी कैसी है, आपके शॉपिंग के लिए क्या ऑप्शन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, स्कूलिंग के लिए क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई राइज टावर्स भी है और यहाँ पे 7 फ्लोर बिल्डिंग्स भी है, 4 फ्लोर बिल्डिंग्स भी है, सारे ऑप्शंस है। अगर मैं कहूँ पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो सिडको के बाकी के नोड्स है, कंपैरेटिवली यहाँ पे प्राइसेस कम है। यहाँ पर 1 BH की प्राइसिंग स्टार्ट होती है अराउंड 30 लाख 28 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आप टावर में नहीं लेते, टावर में महंगी हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते 2 BHK गोज अराउंड 55-60। तो प्राइसिंग का अगर आप ग्राफ देखो ना, बहुत अलग है यहाँ पर। इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरा ऑब्जेक्टिव इस व्लॉग का ये रहने वाला है कि मैं आपको द्रोणागिरी एज अ लोकेशन आपको बताऊं। प्राइसिंग पे मेरा फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा। और एक बात कंफर्म करना चाहूँगा या फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो यहाँ पर जो भी ओपिनियन है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। प्रॉपर्टी लेने के पहले या फिर डिसीजन लेने के पहले कृपया करके पूरा ड्यू डिलिजेंस कीजिए। मेरा काम सिर्फ आपको एक लोकेशन दिखाना है जो मेरी हॉबी है, और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है वो आपको दिखाना है। तो चलिए, हम टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं। यहाँ से आगे शुरू होता है गावठान। तो यू टर्न लेके हम फिर से अंदर जाएंगे और अंदर से एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या ऑप्शंस है। वैसे अभी तक एक भी स्कूल नहीं दिखी। तो दोस्तों, हम यू टर्न लेकर अब अंदर की तरफ मुड़े हैं। और जैसे मैं कह रहा था ना, यहाँ पे हाई राइज टावर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी नए बन रहे हैं टुवर्ड स्टेशन, ये जो सारे टावर्स है ना स्टेशन के नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं। और अंदर की तरफ आपको छोटे प्लॉट साइज पे आपको 4 फ्लोर के या फिर 7 फ्लोर के बिल्डिंग्स दिखेंगे। तो ऐसा कुछ दिखता है कि टुवर्ड स्टेशन के प्लॉट्स बड़े हैं, बड़े बिल्डर्स ने एक्वायर किए हैं और वहाँ पर बड़े टावर्स हैं। और अंदर की तरफ, जो कि जनरली हर एक जगह पर होता है, जो बिल्डिंग के फ्लोर है वो कम है, 4 फ्लोर 7 फ्लोर, वो सारे ऑप्शंस है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं, आपको यहाँ पर ग्रीन जोन काफी दिखेगा, मतलब हरियाली काफी ज्यादा है यहाँ पर, और ये मैंग्रोव्स है। तो और एक रेड फ्लैग या फिर इंडिकेटर प्रॉपर्टी लेने के पहले यहाँ पर है ना, अपने लॉयर को प्रॉपर्टी के सारे पेपर जरूर दिखाइएगा। क्योंकि क्या है, ऐसा ना हो कि आपने बुक कर लिया, या ये बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छी है, आपने बुक कर लिया और आपको पता चला कि ये रिक्लेम लैंड पर है और वहाँ पर मैंग्रोव था, तो बाद में CRZ वगैरह के इशू भी आ सकते हैं। ऐसे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा जब मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था कि यहाँ पर CRZ के इश्यूज भी होते हैं। तो जो भी देख रहे हैं, अगर यहाँ पर लेने की सोच रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप सारे पेपर वर्क देख लीजिए, है ना। बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका काफ़ी हार्ड एंड मनी आप किसी प्रॉपर्टी में डालते हो और लाइफ में फिर ये अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाता है। तो इट्स बेटर टू पे 5,000 टू अ प्रॉपर्टी लॉयर, सर्च रिपोर्ट वगैरह करके, सारी ड्यू डिलिजेंस करके। वो 5,000 जाए तो ठीक है, कम से कम आप रेस्ट एश्योर्ड तो हो सकते हैं। तो घूमकर आ गए हम फिर से मेन रोड की तरफ। यहाँ पर देखते हैं आगे। दोस्तों, हमें सेक्टर 47 में, और ये जो लोकेशन है ना, ये जो 3 रास्ते जो मिल रहे हैं, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सारे अच्छे बिल्डर्स है। प्रजापति, अक्षर, प्रजापति यहाँ पर काफ़ी रिनाउंड है, अक्षर जो नवी मुंबई का है, एंड देन गामी जिन्होंने नवी मुंबई में और खारघर में काफ़ी काम किया है, और मेरे पीछे है कामधेनु देवकृपा। ये जो सारे बिल्डर्स हैं ना, ये रिनाउंड बिल्डर्स है। और अगर इतने सारे रिनाउंड बिल्डर्स अगर एक लोकेशन पर है, इसका मतलब कुछ तो सिग्निफिकेंस है इस जगह का। सेक्टर 47 ध्यान दीजिएगा, प्रजापति का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर।
तो आइए, अभी तक हमें कोई स्कूल नहीं दिखी, कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाई, ये दो चीज़ें हमें अभी तक नहीं दिखी है, ना तो कोई पेट्रोल पंप दिखा है। तो प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, एडवांटेजेस भी बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग रहने आ चुके हैं यहाँ पर। ये स्टेशन के बिल्कुल सामने, इसलिए शायद थोड़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और न्यू कंस्ट्रक्शन भी है टुवर्ड्स बैक साइड। थोड़ी सी रस्टिक फीलिंग आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल मॉडर्न है और लग्जरियस टाइप प्रोजेक्ट्स है। बट आप जब रोड पे घूमते हो, मे बी मैंने शायद गलत समय चूज किया, लेकिन जो आपको एक वाइब मिलती है ना, वो नहीं मिल रही है। यानी अभी भी ये काफ़ी नई जगह, अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप जगह, न्यूली डेवलपिंग जगह की फीलिंग है। तो इसे चेंज होने में काफ़ी समय लग सकता है, 4 से 5 साल लग सकते हैं कि प्रॉपर है ना, पूरी भीड़ भाड़ वाली मल्टी कल्चरल क्राउड, वो फील आने में थोड़ा समय लगेगा इस जगह को। यहाँ से हम पिछले बार आए थे तो रोड ये काफ़ी ख़राब है। हम आगे से जाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है। प्लिंथ और इसका काम शुरू है, पाइलिंग का। ये एंट्रेंस पर ही, आप जब हाईवे से अंदर की तरफ मुड़ोगे तो ये जो रोड है, ये सबसे पहले लगता है। ये शायद कुछ ऑलरेडी पोजीशन दिए हुए हैं और लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। तो ये शायद शुरुआत वाली बिल्डिंग आप कह सकते हैं द्रोणागिरी की, क्योंकि यहाँ पर लोग सेटल्ड है और 4 फ्लोर की बिल्डिंग है शुरुआत में। तो मेरा अजम्पशन ये है कि जब द्रोणागिरी का शुरुआत हुई होगी उस वक्त की ये बिल्डिंग है सारे। वैसे पुराने नहीं है द्रोणागिरी, आई थिंक 3 से 4 सालों में ही डेवलप हुआ है। मैं गलत हो सकता हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग द्रोणागिरी का। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस व्लॉग में मेरे फोकस प्राइसिंग पे नहीं रहने वाली थी। प्राइसिंग तो आप नो ब्रोकर या housing.com या बाकी के वेबसाइट्स पर जाकर भी ढूंढ सकते हैं। तो प्राइसिंग इज़ नॉट अ बिग डील। कंपैरेटिवली यहाँ के प्राइसेस कम हैं अगर आप दूसरे नोट से कंपेयर करो तो। और इस एरिया के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी है। यहाँ पर एक ही स्कूल है जो 10th तक है। एजुकेशन के मामले में यहाँ पर थोड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है, यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है। द नियरेस्ट हॉस्पिटल विल बी इन उरन, जो कि सिविल हॉस्पिटल होगा। और तीसरा चैलेंज है कि इंटरनली यहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई डीमार्ट जैसा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस इस लोकेशन के हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो तो बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये सारी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप द्रोणागिरी में रहते हो, अगर आप आसपास में रहते हो और आपको पता है कि क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा और उनको भी मदद हो जाएगी डिसीजन लेने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है।
अब रही बात मेरिट्स की, मेरिट्स इसकी प्राइसिंग, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, यहाँ की लोकेशन काफ़ी शांत है, लेस पॉपुलेटेड है, और अगर आप यंग कपल हो या फिर इंडिविजुअल हो जिसको सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपकी सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको टैक्स भी बचाना है, ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज आगे जाकर वैल्यू अप्रिशिएट होगी, आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट को टेक्निकली इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, बट हाँ, अपना अपना नज़रिया होता है। तो आप देखिए आपको क्या पसंद आता है। मेरा काम था आपको लोकेशन बताना, इस लोकेशन की असलियत बताना। रोड्स डिसेंट कंडीशन में है, बैड नहीं कहूँगा। अभी जो एंट्रेंस वाला रोड था जो काफ़ी ख़राब था, जब आप JNPT रोड से आते हैं, उस रोड का काम भी शुरू हो चुका है, मैंने अभी देखा है, और आधा पैच तो कंप्लीट भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉपर्टी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवाल हो गए तो ज़रूर भेजिएगा, आंसर करना पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉन्डरर पाटिल।